40,000 दलित और 30,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। निगम में 40,000 अनुसूचित जाति के थे। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी राज्य सरकारों के हल्द्वानी के अनुसूचित जाति के लोगों के अंदर की समझ से परे है। खबर 7 के लाइव में स्वागत है सर। आपका क्या नाम है पूरा? मुकेश चंद बहुत, मुख्य संयोजक सेंट्रल वेलफेयर सोसाइटी। जी, थोड़ा जोर से बोले। आजादी के 76 वर्ष बीत गए, हाँ। परंतु हल्द्वानी की नगर निगम में आज तक अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। हाँ। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रतिनिधित्व के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उसमें जो प्रतिनिधित्व दिया है, ग्राम प्रधान से लेकर के सांसद तक का रोटेशन के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है, सीटें दी जाती हैं अनुसूचित जाति के लोगों को, परंतु हल्द्वानी नगर निगम में ये सब नहीं हो पाया है। हमारा सरकार से सीधे प्रश्न यह है कि आखिर नगर निगम महापौर की सीट अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कब रिजर्व होगी? जो अधिकार हमें मिले हुए हैं वो अधिकार कब मिल पाएंगे? वो भले ही किसी भी व्यक्ति को मिले, अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व है वो किसी न किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए। हमारी ये जायज मांग भी है। यदि सरकार इस मांग को नहीं सुनती, इस प्रेस वार्ता के बाद हमारी इस पर विचार विमर्श नहीं करती सरकार, तो पूरा समाज एकजुट होकर के संघर्ष करेगा। सड़कों पर उतरने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे और न्यायिक प्रक्रिया भी है। हम न्यायालय में जाने के लिए भी बाध्य होंगे इस विषय को लेकर के, क्योंकि आजादी के 76 वर्ष बीतने के बाद अनुसूचित जाति के लोगों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। आपने इसमें लिखा सर, आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती हैं? देखिए, ऐसा है, ताकतें तो हैं, ये तो आप मानते हैं। भारत देश एक जाति प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकतर पूंजीपति लोग वही लोग हैं जो अपने हिसाब से इन सीटों का रोटेशन करवाते हैं। ये रोटेशन जो सत्ताधारी लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति के लोगों को यहाँ पर मौका मिल पाए। वही लोग इसको रोटेशन के आधार पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राजनीति में बाहुबल चलता है, ताकत चलती है, तो उसी के आधार पर लोग जो है हमारे प्रतिनिधित्व को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब यहाँ प्रेस के बाद आप यहाँ पर जितने भी ज्ञापन हैं या जितनी भी चिट्ठियां हैं, ज्ञापन का पत्र हैं, आप सारी जगहों पर बिल्कुल हम राष्ट्रपति को भेजेंगे। हम प्रधानमंत्री तो वर्तमान में उनको राष्ट्रपति को भेजेंगे। हम जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजेंगे, हम राज्यपाल को भेजेंगे। हम जो है उसके बाद हम अगर नहीं मानती, हमारी बात को नहीं माना जाता है, तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। % का जो बजट है, चाहे नगर निगम हो या फिर जिला पंचायत हो या विधायक निधि हो या सांसद निधि हो, है ना, 19% का बजट शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए। नगर निगम से अगर मैं RTI में पूछ लूं कि आपने शेड्यूल कास्ट बहुल एरिया के अंदर 19% बजट कहाँ खर्च किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम टैक्स पेयर भी तो है ना, इस नगर निगम के अंदर टैक्स पेयर भी है। हमारा टैक्स का पैसा नगर निगम के पास जाता है, तो उसमें 19% की भागीदारी, जितनी आबादी है उसकी भागीदारी वहां पर खर्च की जानी चाहिए। और ये भागीदारी अभी गवर्नमेंट लेवल पर सुनिश्चित नहीं हुई है। भाई ये क्यों करेंगे? सामान्य जाति के लोग जो उन कुर्सियों में बैठे रहते हैं अपने ही लिए काम करते हैं, उन लोगों के लिए काम नहीं करते। जबकि टैक्स पेयर वो भी है, जिनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी टैक्स पेयर उतना ज्यादा टैक्स जमा होगा। भाई यहाँ पर मान लो 1 लाख हमारे माइनॉरिटी के भाई हैं, उसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ठीक है, और हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर हैं तो उनके टैक्स के पैसे का क्या यूटिलाइजेशन नगर निगम के वार्डों में किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? मैं तो अभी जो है ना, अभी चुनाव हो जाने दीजिए, मैं RTI पूछने वाला हूँ कि इसके लिए सांसद निधि का प्लस विधायक निधि का प्लस नगर निगम का, नगर पालिका का, जितना भी जहां जो संस्थाएं हैं, मैं RTI के अंदर पूछ करके फिर उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।